दोस्तों राहुल गांधी यूं तो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट बनके ग्रेट निकोबार आइलैंड पहुंच जाते हैं और वहां होने जा रहे भारत के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को इग्नोर करते हुए उसका विरोध कर देते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इस बात को भी इग्नोर कर देंगे कि 2014 के बाद भारत के ड्राई वुडलैंड्स का कवर मैसिवली ग्रो किया है? मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं। इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक एक दशक भर की लंबी सैटेलाइट एनालिसिस की और उसे जनरल एनवायरनमेंट रिसर्च लेटर्स में भी पब्लिश करवाया, जिसमें बताया गया है कि कैसे इन 10 सालों में भारत ने अपने ट्रॉपिकल ड्राई वुडलैंड कवर में तकरीबन 21 लाख हेक्टेयर्स यानी 2.1 मिलियन हेक्टेयर्स की ग्रॉस गेन दर्ज की है। नेट फिगर भी 18 लाख हेक्टेयर के करीब है। ये वो एरिया है जो वेल्स से बड़ा है और ये फिगर किसी सरकारी प्रेस रिलीज से नहीं आए, बल्कि 30 मीटर रिजोल्यूशन वाले लैंडसेट सैटेलाइट इमेजरी और मशीन लर्निंग के जरिए इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किए गए। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसके पीछे कोई एक स्कीम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक के बाद एक लेयर बाय लेयर पॉलिसीज का वो फ्रेमवर्क है जो जेन्युइनली काम कर रहा है। 2014 में ही नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया यानी ग्रीन इंडिया मिशन को एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसका टारगेट था 50 लाख हेक्टेयर्स पर फॉरेस्ट कवर बढ़ाना और उतने ही हेक्टेयर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना। 2015 से 16 से लेकर के 2020 से 21 तक इस मिशन ने अकेले 112 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अफॉरेस्टेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज को सपोर्ट किया। फिर 2016 में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड यानी CAF एक्ट आया, जिसने एक बड़ा फाइनेंशियल मैकेनिज्म खड़ा कर दिया। जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या माइनिंग के लिए फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती है तो उसके बदले भी फंड्स कलेक्ट होते हैं और वो फंड्स स्टेट्स को अफॉरेस्टेशन के लिए दिए जाते हैं। इस सिंगल मैकेनिज्म ने पूरे देश में प्लांटिंग एक्टिविटीज को एक बिल्कुल नए स्केल पर ले जाने का काम किया। इसके बाद 2020 में आई नगर वन योजना, 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और फिर 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर PM मोदी ने एक पेड़ मां के नाम कैंपेन शुरू किया, जिसने करोड़ों लोगों को डायरेक्टली इस मूवमेंट से जोड़ दिया। ये सब मिलाकर के एक ऐसा इकोसिस्टम बना जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आम नागरिक तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। सैटेलाइट डेटा इसी को कंफर्म कर रहा है। अब यहाँ एक जरूरी बात भी है, रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया कि जो गेन्स हुए हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा प्लांटेशंस और ट्री क्रॉप फार्मिंग से आया है और इसी दौरान तकरीबन 1.7 लाख हेक्टेयर का लॉस भी दर्ज हुआ है, यानी कुछ नुकसान भी हुआ है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट लैंड पर करीब 2% वुडलैंड का लॉस देखा गया है। ये कंसर्न रियल है और इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन भारत ने 1880 के दशक से अब तक अपने ड्राई वुडलैंड का रफली 220 लाख हेक्टेयर खो दिया था। ये एक हिस्टोरिक डेफिसिट है। उस बैकग्राउंड में 10 साल में नेट 18 लाख हेक्टेयर्स की रिकवरी एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल है और यही वो सच्चाई है जो राहुल गांधी जैसे लोग नहीं बताएंगे, जो ग्रेट निकोबार जाकर के कैमरास के सामने एनवायरनमेंट का नाटक करते हैं, लेकिन जब देश की गवर्नमेंट जेन्युइनली काम करती है दे जस्ट इग्नोर इट। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नमस्कार।